स्वागत है दोस्तों। डर के एक और सफर में आज की ये सच्ची स्टोरी है मेरे दोस्त नीरज की, जिसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया कि आज भी वो सिर्फ फार्म हाउस के नाम से ही कांप जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। नीरज और उसके 3 दोस्त आकाश, अमित और विशाल ने प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का। उन्होंने तय किया कि वो लोग राजस्थान जाएंगे। साले अकेले अकेले चले गए तो इन लोगों का बजट थोड़ा टाइट था, लेकिन मजे फिर भी पूरे लेने थे। इन लोगों को काफी कम रेट में एक फार्म हाउस ऑनलाइन दिखा। इन लोगों ने 3 दिनों के लिए उसे बुक किया क्योंकि वो सिटी के थोड़ा आउट में था। इन लोगों ने प्लान किया कि पहले जहां जहां घूमना है घूम लेंगे, फिर आखिर में फार्म हाउस में बढ़िया पार्टी और चिल करके वापस घर चले जाएंगे। ये लोग राजस्थान पहुंचे, बढ़िया घूमे, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया। शाम हो चुकी थी। इन्हें याद आया कि हमने तो एक फार्म हाउस भी बुक किया है। ये लोगों ने रिक्शा रुकवाया, रिक्शे वाले को बताया कि इधर जाना है। रिक्शे वाले ने डर से कहा, मैं कहीं भी छोड़ सकता हूं, पर इधर नहीं, और चला गया। इन लोगों ने बहुत देर तक ट्राई किया, कोई रुक नहीं रहा था, और अगर कोई रुक भी रहा था जगह सुनते ही मना कर देता था। नीरज को कुछ अजीब लगा। बाकी दोस्तों ने उसे कहा, जगह दूर है, शायद इसलिए मना कर रहे हो। काफी देर बाद एक रिक्शा रुका। इन लोगों ने उसे बताया यहां जाना है। रिक्शे वाले ने शराब पी थी, उसने भी मना किया। नीरज और उसके दोस्तों ने उससे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा, भैया चाहे तो ज्यादा पैसे ले लो, पर हमें वहां छोड़ दो, हम अपने पास की शराब भी दे देंगे। वो मान गया और कहा, पर मैं फार्म हाउस से थोड़ा पहले ही छोड़ूंगा। ये लोग रेडी हो गए। फाइनली ये फार्म हाउस के लिए निकले। आकाश ने रिक्शे वाले से पूछा, ये सब लोग वहां जाने से मना क्यों कर रहे थे, और तुम भी डर रहे हो? रिक्शे वाले ने कहा, मैं तो अभी भी कहता हूं वहां मत जाओ, सबको पता है वह भूत है। अमित ने कहा, आप भी कहां इस भूत प्रेत में विश्वास करते हो? करीब 40 मिनट में ये लोग पहुंचे। रिक्शे वाले ने फार्म हाउस से थोड़ा दूर रिक्शा रोक दिया। इन लोगों ने उसे कहा भी कि थोड़ा आगे चले, लेकिन वो माना नहीं, उल्टा गुस्सा हो गया। इन लोगों ने सोचा क्या ज्यादा बहस करना, ऊपर से शराब पिया हुआ है। शराबी कहीं का उसे पैसे और शराब की बोतल दी और पैदल ही चलने लगे। इन लोगों ने देखा वहां सिर्फ एक फार्म हाउस था, बाकी एक भी घर या कुछ और नहीं था। बिल्कुल खाली रोड, एकदम सुनसान। बस एक फार्म हाउस उसे देख के ऐसा लग रहा था कि इतने महीनों से उसकी सफाई नहीं की हो। नीरज और उसके दोस्त उस फार्म हाउस की तरफ चलने लगे। बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ उनके पैरों के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। चलते चलते नीरज के कान में किसी ने फुसफुसाया, लौट जाओ। नीरज ने कहा, मजाक मत कर विशाल, वो उसके साइड में ही चल रहा था। विशाल ने कहा, क्या मत कर? उसने कहा, मेरे कान में फुसफुसाना मत। विशाल, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ये लोग फार्म हाउस के पास पहुंचे। उसके चारों तरफ सूखे पत्ते और कचरा था। अमित ने कहा, यहां कोई रहता भी है या नहीं? नीरज ने कॉल लगाया फार्म हाउस के नंबर में, किसी ने कॉल नहीं उठाया। इसने फिर से कॉल किया, किसी ने उठाया। इससे पहले नीरज कुछ बोले, सामने से आवाज आई, अंदर आ जाओ, और फोन कट गया। नीरज ने कहा, चलो अंदर। आकाश ने कहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा। नीरज ने अमित और विशाल से पूछा, तुम चलोगे अंदर? दोनों ने कहा, हाँ ठीक है, चलते हैं, और अंदर जाने लगे। आकाश भी भाग के आ गया। धीरे धीरे फार्म हाउस के मेन डोर के पास जा रहे थे। तभी आकाश की नजर ऊपर की खिड़की में पड़ी। वहां कोई खड़ा था, साफ दिख नहीं रहा था क्योंकि उस रूम में अंधेरा था। आकाश ने कहा, वहां देखो। सबने देखा, वहां कोई नहीं था। अमित ने कहा, तुझे डर लग रहा है तो बता दे। आकाश ने कहा, लग रहा है, तभी तो बाहर कहा कि नहीं जाऊंगा नीरज, मुझे कुछ सही वाइब नहीं आ रही, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। नीरज ने कहा, कुछ नहीं होता, और मेन डोर को नॉक किया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर नॉक किया। जब उसने तीसरी बार किया तो दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी था। नीरज ने कहा, अंकल, हमने 3 दिनों के लिए ये बुक किया है। आदमी अचानक खुश हुआ। उसने झट से कहा, अंदर आओ। उसने सारी लाइट ऑन की। सब बिखरा हुआ था, और इतना गंदा कि कब से उसकी सफाई ना की हो। नीरज और उसके दोस्त आदमी के ऊपर थोड़ा भड़के, हमने 4 दिनों पहले इसे बुक किया, आपने ध्यान देना चाहिए, बाहर भी इतना गंदा था। आदमी ने कहा, वो मुझे सर ने आज ही बताया कि आप लोग आने वाले हो। अभी रूम साफ हुए हैं, मैं सुबह तक सब साफ कर दूंगा। अमित ने पूछा, स्विमिंग पूल तो साफ है ना? आदमी ने झट से गुस्से में कहा, आज वहां मत जाना। नीरज ने कहा, क्या यार, उन्होंने बोला ना सुबह तक साफ कर देंगे, वैसे भी अभी रात हो चुकी है, खाना खाते हैं और काफी थकान भी लग रही है। अंकल, खाना रेडी है। आदमी ने कहा, ठीक है, आप लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूं। ये लोग रूम में गए।
सही में वो बिल्कुल साफ था। नीरज और आकाश एक रूम में और अमित और विशाल दूसरे रूम में। तो नीरज पहले फ्रेश होने गया था। आकाश तब तक फोन चेक कर रहा था। फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। उसने नीरज के फोन में चेक किया, उसमें भी नहीं आ रहे थे। तभी दरवाजे में दस्तक हुई। वो अब तक भूत वाली बात भूल चुका था। उसने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, बिल्कुल डार्क के। उसमें कोई इंसान खड़ा भी हो तो ना दिखे। आकाश को लगा शायद अमित और विशाल मजाक कर रहे हैं। उसने आवाज लगाई, कौन है? अमित, विशाल, चलो देखो, बड़ी मुश्किल से डर कम हुआ है, मजाक मत करो। तभी अचानक किसी का हाथ आया और आकाश का गला पकड़ लिया। वो बहुत डर गया। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ। उस हाथ ने उसे रूम के अंदर धक्का दिया। वो अमित था। नीरज भी बाहर आया। आकाश ने कहा, आइए सर। बहुत जल्दी बाहर आया आप और तू। कुत्ते कहीं कि ऐसा कोई मजाक करता है। भाईजान निकल जाती। अभी मेरी और विशाल कहाँ है? अमित ने बताया, फ्रेश हो रहा है। तब तक बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा मजाक ही कर लूं। फिर ये सब लोग फ्रेश हुए और खाना खाने के लिए किचन पहुंचे। खाना गैस में पक रहा था पर वहां वो आदमी नहीं था। विशाल ने आवाज लगाई, अंकल कहाँ हो? खाना रेडी हो गया क्या? तभी बाहर से कुछ पानी में गिरा। ये लोग देखने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक वो आदमी सामने आया। उसका शरीर पूरी तरह भिगा हुआ था। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ था ना, उधर मत जाना। विशाल ने कहा, हमें आवाज आई तो हम सिर्फ देखने जा रहे थे। आप भीग कैसे गए? आप ही तो पूल में नहीं गिरे। और हंसने लगा, सिर्फ वही हंस रहा था। आकाश ने उसे टपली मारी। आदमी ने कहा, अंधेरा था तो मैं गिर गया पूल में। मैं कपड़े बदलकर खाना लगाता हूँ। सभी लड़के वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अंकल ने खाना लगाया। खाने में नॉनवेज था। अमित ने शराब की बोतल निकाली। जैसे उसने बोतल सामने रखी, 2 सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक करी। अमित ने शराब लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया पर वहां बोतल नहीं की। अमित बोला, यार मजाक मत करो, पहले ही बहुत भूख लगी है। जिसने भी ली है वापस रखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सब शांत था। अमित ने फिर से कहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसने सबके पास चेक किया, किसी के पास बोतल नहीं थी। सबका शक अंकल पर गया। अंकल ने कहा, मैं शराब नहीं पीता। लड़कों ने उसकी भी चेकिंग की, उसके पास भी नहीं थी। लड़कों ने खाना छोड़ के पूरा फार्म हाउस चेक किया, एक एक कोना छान मारा, कहीं भी नहीं थी। सबको अजीब लग रहा था क्योंकि सबके सामने ही उसने बोतल रखी थी, पर अब वो गायब थी। अमित बोला, यार आखिरी बोतल थी। नीरज ने कहा, एक और बार ढूंढते हैं। दोबारा ढूंढा, इस बार भी नहीं मिली। सबने उदास मन से खाना खाया और सोने चले गए। पर नीरज और अमित को कुछ अजीब लग रहा था। नीरज को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा। अंकल बाहर एक पेड़ के पास खड़ा था और शराब पी रहा था। नीरज ने मन में कहा, साले को शराब ही चाहिए थी तो मांग लेता, चुराने की क्या जरूरत थी। वो बहुत गुस्से में अमित और विशाल के रूम में गया। अमित जाग ही रहा था। नीरज ने कहा, हमारी दारू अंकल ने ही चुराई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। बाहर देख, वहां खड़ा पी रहा है। अमित ने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। नीरज ने कहा, अबे ढंग से देख, वही पेड़ के पास है। उसने भी देखा, वहां कोई नहीं था। तभी आकाश की आवाज आती है। विशाल भी जाग गया। तीनों उस रूम की तरफ भागे। रूम लॉक था। इन लोगों ने बहुत गेट खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और न ही वो गेट खोल रहा था। इनको और टेंशन हो रही थी। विशाल ने कहा, गेट तोड़ देते हैं। नीरज ने कहा, रुक जा, इसे तोड़ा तो हमें ही भरना पड़ेगा। रुक, मैं वो बेवड़े को लेके आता हूं। वो भागा। अंकल को पूरे फार्म हाउस में ढूंढा, वो कहीं नहीं था। वो वापस रूम के पास गया। जाते ही उसने देखा, अंकल तो वहां है, गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। नीरज ने कहा, अभी इसे गेट खोलने देता हूं, बाद में पूछूंगा। अंकल ने गेट खोला। सामने ही आकाश बेहोश पड़ा हुआ था। इन लोग ने उसके मुंह में पानी वाणी मारा। आकाश होश में आया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, भाई मैंने बोला था हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने उसे देखा। सभी रिक्शे वाले सही थे भाई। चल अभी के अभी यहां से निकलते हैं। अंकल ने कहा, तुम नहीं जा सकते। नीरज ने गुस्से से कहा, क्यों? एक तो आपने दारू चुराई और अब ये बोल रहे हो कि नहीं जा सकते। अमित ने उसके कंधे में हाथ रखा और बोला, कंट्रोल, पहले पूछ तो ले, इसने क्या देखा? कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं देख लिया? आकाश बता, तूने क्या देखा? उसने बताया, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, पर ऐसा लग रहा था कि वो सच है। सबने कहा, अबे यार फालतू,
इतना टेंशन में थे। उसने कहा हम मर चुके थे। मैंने देखा नीरज सो रहा था। मैं उसके सामने ही खड़ा था। दरवाजा खोल के एक अनजान आदमी आया और उसके सामने खड़ा हो गया। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर पा रहा था। वो आदमी आगे बढ़ा, उसने नीरज की तरफ हाथ किया। नीरज ने आंखें खोली और उठ के उसके पास गया और उस आदमी का हाथ अपने गले में रख लिए। आदमी उसका गला दबाने लगा। नीरज तड़प रहा था। मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और मैं गिर गया। फिर आंख खुली तो तुम लोग थे। अमित और विशाल ने कहा, यह सिर्फ एक बुरा सपना था, ज्यादा मत सोच। आकाश ने कहा, पता नहीं, जब से हम आए हैं मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। यहां कुछ तो बहुत गलत है। नीरज बोला, सुबह देखते हैं, तू अभी सोने की कोशिश कर। सब एक ही रूम में रहते हैं, ठीक है? और अंकल? अंकल वहां से गायब था। अमित उसे ढूंढने निकल ही रहा था। नीरज ने उसे रोक लिया और कहा, जाने दे, कहीं सो रहा होगा। वो नहीं माना और अकेला ही निकल गया। बहुत देर तक वो वापस नहीं आया। आकाश को अकेला छोड़ भी नहीं सकते थे। नीरज ने विशाल से कहा, भाई देख के आ उसे। विशाल बोला, मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत खराब लग रही है। तो नीरज खुद ही उसे ढूंढने गया। काफी जगह ढूंढा। आखिर में वो स्विमिंग पूल के पास गया। वहां जाके उसने देखा कि पूल का पानी बिल्कुल लाल है। ऐसा लग रहा था कि वो पूल खून से भरा हुआ है और उस पूल में अमित पैर डाल के बैठा हुआ है, एकटक उस पूल में देख रहा है। नीरज ने उसे आवाज लगाई, अमित, यहां क्या कर रहा है? अमित वैसे ही बैठा हुआ था। नीरज घबराते हुए उसके पास गया। अमित, यहां क्या कर रहा है? नीरज ने उसे हिलाया। अमित होश में आया। उसने जल्दी से नीरज को पकड़ लिया। भाई, आकाश सही था, हमें यहां आना ही नहीं चाहिए था। इस ही पूल में उसे जलाया गया था। नीरज बोला, किसे जलाया? मुझे कुछ बताएगा? अमित ने बताया, मैं अंकल को ढूंढ रहा था। मुझे किचन से कुछ अजीब आवाज आई, जैसे कोई कुछ पटक रहा हो। मैंने वहां जाके देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे वहां तू दिखा और तू अपने सर को दीवार में पटक रहा था। तेरे सर से खून आ रहा था, फिर भी तू पटक रहा था। मैंने तुझे रोकने की कोशिश की, तूने मेरा गला जोर से पकड़ा और बोलने लगा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैंने जोर से बोला, मुझे बचाओ। फिर तूने अपना सर मेरे सर में मारा। वो टक्कर इतनी जोरदार थी, मैं बेहोश हो गया। बेहोशी में मैंने देखा कि एक आदमी को इसी पूल में जिंदा जलाया जा रहा है। मुझे बस यही चीज बार बार दिख रही थी। नीरज भी बहुत डर गया था। उसने अमित को सहारा दिया और रूम तक ले गया। रूम में आकाश और विशाल नहीं थे। इनकी हालत खराब हो गई। ये दोनों एक साथ उन्हें ढूंढने लगे। पहले उन्हें आकाश हॉल में मिला। वो जमीन में पड़ा था और लगातार हिचकियां ले रहा था। ये दोनों जल्दी से उसके पास गए, उसे संभालने की कोशिश की, पर वो हिचकियां ले ही रहा था। नीरज ने अपना फोन निकाला एम्बुलेंस बुलाने के लिए, पर उसमें नेटवर्क ही नहीं था। उसने अमित का फोन मांगा, उसमें भी नेटवर्क नहीं था। ये जल्दी से गेट की तरफ भागा, पर गेट खुल ही नहीं रहा था। उस ही बीच लाइट चली गई। सब एकदम शांत हो गया। आकाश की हिचकी की भी आवाज नहीं आ रही थी। नीरज ने आवाज लगाई, अमित, आकाश, क्या तुम ठीक हो? जवाब दो। सामने से आकाश की आवाज आई, नहीं छोड़ूंगा। अमित चिल्लाया, आ! नीरज ने जल्दी से फोन की टॉर्च चालू किया। उसने देखा अमित के सिर से खून बह रहा है और आकाश गायब है। उसने अमित को उठाया। अब तक इन दोनों की हवा टाइट हो चुकी थी। दोनों ने तय किया, पहले विशाल को ढूंढेंगे, फिर अंकल को, आखिरी में आकाश को ढूंढेंगे। साला मारता है ये। विशाल को ढूंढने के लिए निकले। रूम के कबर्ड में उसकी लाश मिली। दोनों उसे देखकर रोने लगे। फिर दोनों ने हिम्मत करके अंकल को ढूंढने की कोशिश की। वो नहीं मिला, पर खिड़की से बाहर दिखा अंकल और आकाश वहीं खड़े हैं जहां अंकल पहले नीरज को दिखा था। आकाश के हाथ में चाकू था। उसने वो चाकू अपने गले में घुमा दिया। ये दोनों बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर वो कहीं से भी निकल नहीं पा रहे थे। ये दोनों फार्म हाउस के बैक साइड गए जहां पुल था। वहां से उन्हें दिखा दीवार टूटी हुई है। दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की। अमित पहले दीवार में चढ़ा। उसने नीरज को हाथ दिया ही था कि तभी पीछे से अंकल की आवाज आई, रुक जाओ। अंकल इनकी तरफ दौड़ने लगे।
नीरज जल्दी से छड़ने के लिए हाथ ऊपर किया, पर ये साला हामिद पहले ही भाग चुका था। अंकल भागते भागते पूल में गिरे। नीरज मौका देख के जल्दी से दीवार पर चढ़ा। अमित दीवार की दूसरी तरफ ही था। ये दोनों कुत्ते की तरह भागे, तब तक भागे जब तक उन्हें कोई इंसान नहीं दिखा। भागते भागते इन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखा। इन लोगों ने उससे मदद मांगी। आदमी बोला, तुम किस्मत वाले हो जो वहां से जिंदा बच के आ गए, वरना वहां जो भी गया कभी वापस ही नहीं आया। नीरज ने फोन देखा, अभी नेटवर्क आ रहा था। उसने पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस आई। फार्म हाउस की पूरी तरह जांच की। वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ इनका सामान था। पुलिस में से किसी ने कहा, जाने दो, अब तुम्हारे दोस्त नहीं मिलेंगे। यहां पहले भी कई लोग गायब हुए हैं, वो भी नहीं मिले। हम फिर भी कोशिश करते हैं उन्हें ढूंढने की। फिर दोनों वापस आए। सभी की फेन अमिली को बताया कि क्या क्या हुआ इनके साथ। सब बहुत गुस्सा हुए और दुखी हुए। उस बात को 6 साल बीत चुके हैं। आज भी नीरज को अफसोस है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और स्टोरीज लैब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।